एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर देखो सबसे मेन जो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या स्टूडेंट मिस्टेक करता है वो है गुडविल। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा सा गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। गुडविल ऑब्जेक्टिव में आता है डैश इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द बिजनेस। याद रखिए गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट। ये दो ऑब्जेक्टिव गुडविल पे आ सकता है। ठीक है, अब गुडविल के अंदर सबसे पहली एंट्री, ध्यान देना, हम 2-3 अलग अलग केसेस समझ लेते हैं गुडविल के। बहुत आसान है गुडविल, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। Admitted partner brought goodwill in cash। ये पहला केस है हमारा। ठीक है, गुडविल बॉट इन कैश बाय द एडमिटेड पार्टनर। एडमिटेड पार्टनर ने गुडविल रोकड़ा लाया। ओके, जब गुडविल रोकड़ा लाएगा हमारी गुडविल की एंट्री देखेंगे। ये हमारा गुडविल अकाउंट है, ध्यान से देखिए। गुडविल क्या है? बॉट इन कैश। अगर गुडविल बॉट इन कैश है तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले तो गुडविल को रेस किया जाएगा, यानी गुडविल अकाउंट के डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन किसको दिया जाएगा? सिर्फ ए और बी को, ओल्ड पार्टनर्स। आई होप समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आया। और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल ए एंड बी। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया। एनीवन डाउटिंग टिल हियर? ठीक है, सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड एंट्री इसी की कैश में लाया ना, बाय कैश बैंक जो भी अमाउंट रहेगा, और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? कैश बैंक के डेबिट में। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, गुडविल बॉट इन कैश की एंट्री कंप्लीट। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। गुडविल बॉट इन कैश क्या आएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। खत्म। ये हमारा गुडविल बॉट इन कैश की एंट्री है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, सेकेंड आता है हमारे पास, सिर्फ बोलता है गुडविल रेज इन द बुक्स ऑफ फर्म ₹10,000। आई होप यहां तक समझ में आया। सिर्फ बोला है गुडविल रेज, बस, और कुछ नहीं बोला है। अगर गुडविल रेज बोला है तो सिर्फ हमारी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। खत्म। ये हमारी सेकेंड एंट्री। समझ में आया? गुडविल रेज में क्या आएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। क्लियर टिल हियर? खत्म। और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसी में आगे बोलता है आप आगे, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। थर्ड, गुडविल केस 3 है ये, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन। क्लियर? गुडविल रेस किया तो गुडविल रेस की तो एंट्री यही आ जाएगी हमारी। आई होप समझ में आ गया। पार्ट ए सबको समझा। ठीक है, गुडविल रेस। लेकिन फिर ये हमारा रेज हो गया, बरोबर। लेकिन फिर आप जब रिटर्न ऑफ करोगे, रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन, जब आप रिटर्न ऑफ करोगे तो आपको ये किसको देना पड़ेगा? तीनों पार्टनर्स को, यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आई होप यहां तक समझ में आया। किस में बांटोगे? न्यूक्लियस। आई होप ये समझ में आया। क्लियर है? अच्छा, यहां पर सर ये किस में बांटना है हमें? ध्यान दीजिए, ये जो बांटते हैं हम लोग किस में बांटते हैं? तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो। बट बहुत सी बार तो सर सब में सैक्रिफाइस रेशियो निकालते ही नहीं है। तो याद रखिए सैक्रिफाइस रेशियो
is equal to old ratio if new PSR is not given. I hope समझ में आया. Yes, अगर नया PSR क्वेश्चन में नहीं दिया है, नया PSR नहीं दिया है, तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है. ओल्ड PSR ही आपका सैक्रिफाइस रेशियो बन जाएगा. क्लियर है? लेकिन अगर सर सैक्रिफाइस रेशियो निकालने बोला है, तो सैक्रिफाइस ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है. सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू, याद रखिए, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ऑन ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ठीक है, ये सैक्रिफाइस का फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस न्यू. क्लियर है? ये सैक्रिफाइस का फॉर्मूला है, याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो. आई होप यहां तक सबको समझ में आया. क्लियर टिल हियर? एनीवन डाउटिंग टिल हियर? ठीक है, एक और केस हम लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं इसके अंदर, ध्यान देना. पहला था गुडविल बॉट इन कैश. जनरली आपको यही पूछता है, कभी कभार पूछता है भाई गुडविल रेस्ड. समझ में आ रहा है? गुडविल रेस किया तो, अच्छा गुडविल रेस किया, सिर्फ ये समझना है थोड़ा सा. ठीक है, सिर्फ गुडविल रेस किया है तो हम लोग का ये गुडविल अकाउंट है. 2 एस कैपिटल बीस कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल लिख करके, बरोबर है. अब जब आप इसको टैली करोगे तो टैली नहीं होगा. जैसे ये अकाउंट टैली हो गया, सेम टू सेम आ जाएगा. लेकिन ये टैली नहीं होगा तो योर बैलेंसिंग फिगर विल बी रिटन एज बाय बैलेंस कैरिड डाउन. आई होप यहां तक समझ में आया. और ये बैलेंस कैरिड डाउन कहां चला जाएगा? दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट असेट्स. बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? ये कहां चला जाएगा? दिस विल बी रिटन अंडर द हेड बैलेंस शीट असेट्स में चला जाएगा. आई होप समझ में आया. क्लियर टिल हियर? समझा ये? ठीक है ना. अच्छा, ये वाला जब आप बनाओगे, ध्यान से देखिए, ये वाला जब आप बनाओगे तो यहां पर गुडविल बनाया. सबसे पहले गुडविल रेस, तो 2 एस कैपिटल 20 कैपिटल, बरोबर. फिर बाय रिटर्न ऑफ करोगे तो ए बी सी. आई होप ये समझ में आ जाए. ये आपका हो जाएगा टाइप. यहां तक सबको समझ में आया? क्लियर है? अब इसमें कुछ चीजें याद रखनी है, ध्यान से सुनिए. एग्जाम में आता है, आफ्टर एडमिशन गुडविल रिटेन्ड इन बिजनेस. गुडविल रिटेन्ड इन बिजनेस. तो याद रखिए, गुडविल रिटेन्ड किया मतलब इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी. नो एंट्री फॉर इट. समझ में आया? गुडविल रिटेन्ड की कोई एंट्री नहीं बनती है. क्लियर टिल हियर? व्हेन द गुडविल इज रिटेन्ड इनटू द बिजनेस, नो एंट्री फॉर इट. ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट पार्ट है गुडविल का, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आता है गुडविल के अंदर. गुडविल withdrawn by old partners after admission, या गुडविल withdrawn by partners. ठीक है, ध्यान से देखते हैं. गुडविल withdrawn by old